आपका हमारे इस वीडियो में, जहां हम देखने वाले हैं बिहार से रिलेटेड जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो बिहार से रिलेटेड जीके जीएस पूछे जाते हैं उन सभी को डिस्कस करते हैं आज। चलिए आज हमारा टॉपिक होने वाला है बिहार में। देखिए परिवहन, इससे ना एक या दो क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में देखे जाते हैं अगर आप किसी भी बिहार के लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो चलिए आज हम देखते हैं इस बिहार में परिवहन बिहार के संदर्भ में। और इससे पहले आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हो, देख सकते हो इतना अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो और दोस्त में ज़रूर शेयर कर देना। चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो देखो परिवहन, परिवहन का क्या मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। मान लो कि ये स्थान ए है, ये स्थान बी है, तो एक जगह से दूसरे स्थान जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। मानो कि आप ये जगह, आप दिल्ली में रहते हो तो आपको पटना जाना है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आप किन किन माध्यमों के द्वारा जा सकते हो, यानी कि किन किन तरीके से आप पटना से दिल्ली जा सकते हो। या फिर पटना में रहते हो तो आप किसी घर, यानी कि अपने घर जाना चाहते हो, किसी गांव जाना चाहते हो या किसी दूसरी जगह जाना चाहते हो तो आप किन किन जगह माध्यम से जा सकते हो, किन किन माध्यमों के माध्यम से जा सकते हो। तो हमारा पहला क्या है? सड़क परिवहन, यानी कि जो रोड है उनके माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दूसरा है रेल परिवहन, यानी कि रेलगाड़ी के माध्यम से अगर आपको दिल्ली से पटना आना है तो आप क्या कर सकते हो? पहला आप रोड के माध्यम से आ सकते हो, बाइक से, कार से। और दूसरा है रेल मार्ग, यानी कि आप ट्रेन ले सकते हो, कोई एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के आप दिल्ली से पटना आ सकते हो। तीसरा है वायु परिवहन, यानी कि आप सीधा प्लेन ले सकते हो, आप दिल्ली के प्लेन में बैठोगे तो आप सीधा पटना में उतरोगे, ठीक है। और चौथा है जल परिवहन। देखो जल परिवहन ये बेसिकली सभी जगह अवेलेबल नहीं होता है, या उन क्षेत्रों में ही अवेलेबल होता है जहाँ पर कि नदियाँ जोड़ती हो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। जैसे अब अगर आप कलकत्ता में रहते हो, ठीक है, और उसके बाद आपको पटना आना है तो आप जल परिवहन का उपयोग कर सकते हो इन जगहों पर। क्यों? क्योंकि कलकत्ता भी एक नदी के किनारे है और पटना भी एक नदी के किनारे है, गंगा नदी, और दोनों एक नदी आपस में अगर जुड़ी है तो आप इसके माध्यम से, नाव के माध्यम से आप पटना से कलकत्ता जा सकते हो। तो आई होप आपने परिवहन समझ लिया। इसमें कितने भाग आएंगे? सड़क आएंगे, रेल आएंगे, वायु आएंगे, जल आएंगे, ठीक है। यही आपका बेसिक क्वेश्चन आपको एक बार एग्जाम में पूछा था कि परिवहन हम कितने माध्यम से कर सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि 4 माध्यम से हम परिवहन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है और बिहार पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक को ज़रूर अच्छे से करके जाना। तो हमारा पहला है सड़क परिवहन, ठीक है। सड़क परिवहन क्या होता है? यह यातायात का सबसे आसान और सस्ता साधन माना जाता है। यातायात मतलब आने जाने का जो सबसे आसान तरीका क्या है? सड़क परिवहन, क्योंकि आप सड़क के माध्यम से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो और इसकी कनेक्टिविटी क्या है? बहुत अच्छी है, यानी कि हर जगह सड़क अगर बनी हुई है तो हम वहाँ जा सकते हैं। और देखो बिहार में सड़क नेटवर्क, ठीक है, देखने वाले हैं कि कितना हमारा बिहार में सड़क है, सड़क का जाल है, एनएच कितना है, एसएच कितना है, एमडीआर कितना है, ये सभी। और ये सभी रिपोर्ट कब की है? तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 जो हमारा इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट जारी हुआ था 2023-24 में, उनका रिपोर्ट है ये। और ये आपका वीवीआई है अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बिहार से रिलेटेड। तो अगर हम इकोनॉमिकल सर्वे 2023-24 की बात करें तो इसमें एनएच कितना है? वो हमारा 5,996 किलोमीटर। हमारा जो बिहार स्टेट है उसमें 5,996 किलोमीटर पर हमारा क्या एनएच है, यानी कि नेशनल हाईवे है। और एसएच कितना, यानी कि प्रांतीय राजमार्ग, जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ता हो, वो कितना है? वो है 3,638 किलोमीटर। मुख्य जिला पथ यानी कि एमडीआर का मतलब होता है कि एक जिला से दूसरे जिला को जोड़ने वाला सड़कें, तो वो कितना है? तो वो हमारा है कितना? 16,181 किलोमीटर, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं कि प्रति 1,000 किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार देश में तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान केरला, सेकंड स्थान पश्चिम बंगाल। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है, सिंपल सा आपका क्या पूछा जा रहा है कि बिहार का जो घनत्व है, पथ का घनत्व, यानी कि सड़कों का जो घनत्व है, उसके अगर बेसिस पर हम देखें बिहार भारत में तीसरा स्थान रखता है, जबकि पहला पर केरला रखता है, दूसरा पर पश्चिम बंगाल रखता है, ठीक है। और बिहार का पथ घनत्व कितना है? 31 यानी कि 3,167 किलोमीटर है। यानी कि इतना 3,167 किलोमीटर सड़क जो मिलता है वो हमारा प्रति 1,000 किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में मिलता है। यानी कि एक क्षेत्र में अगर 1,000 किलोमीटर यहाँ है तो यहाँ पर हमें बिहार में 3,167 किलोमीटर सड़क देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट हमारा है सड़कों की कुल लंबाई में बिहार देश का 8वां स्थान है। यानी कि हमारे देश के जो कुल लंबाई है सड़कों में, उसमें के मामले में बिहार देश का 8वां स्थान रखता है। पक्की सड़कों की कुल लंबाई में बिहार देश का 10वां स्थान है। यानी कि पक्की सड़क की बात करें तो कितने रोड कितने किलोमीटर पक्के हैं उसके नज़र से देखें तो बिहार देश का 10वां स्थान है, जबकि कुल सड़क की बात करें तो वो 8वां स्थान है। अगर हम NH की बात करें यानी कि नेशनल हाईवे जो है, वो सर्वाधिक लंबाई वाला बिहार का ज़िला कौन है? पटना। यानी कि पटना ज़िला जो है हमारा बिहार का कैपिटल है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा NH की लंबाई देखने को मिलता है 506 किलोमीटर, और सबसे कम शिवहर में हमें देखने को मिलता है। ये पॉइंट आप VVI कर लो, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं अगर आप बिहार पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या बिहार SI की। तीसरा अगला हमारा है रेल परिवहन। देखो सड़क परिवहन हो गया, अब हम देखते हैं रेल परिवहन को। ठीक, तो रेल परिवहन क्या होता है कि बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। तो हावड़ा और मुगलसराय ये दोनों अभी के वर्तमान में बिहार में नहीं पड़ते, लेकिन उस टाइम बिहार एक साथ जुड़े हुए थे। हावड़ा यानी कि कलकत्ता मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे, मुगलसराय भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। इसलिए बिहार में प्रथम रेल निर्माण कब हुआ? 1862 में। भारत में रेल परिवहन में बिहार का 8वां स्थान है। ठीक है, देखो रेल परिवहन के मामले में भी भारत का 8वां स्थान रखता है कौन? भारत में बिहार। और बिहार में कुल 4 रेल मंडल हैं। ये 4 रेल मंडल कौन कौन से हैं? सोनपुर मंडल, दानापुर, समस्तीपुर, कटिहार। इसके रेल क्षेत्र कौन है? ECR और इसका कटिहार का हो जाएगा NFER। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय रेल के 19 रेल जोनों में से बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेल हाजीपुर में है। इस रेल जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। तो हमारा जो भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे, उसकी 19 कुल टोटल रेल जोन है, तो उसमें एकमात्र रेल जोन कहाँ पर है? हमारा हाजीपुर में है, बिहार के हाजीपुर में। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 2002 को। ठीक है, एक बार फिर से बोलिए, एकमात्र रेल जोन कौन है बिहार का? पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा? अब है हमारा वायु परिवहन। वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई बिहार में? 1960 में हुई थी। ठीक, जबकि रेल परिवहन 1862 में हुई। सड़क परिवहन तो यार पहले से ही चलते आ रहा था। ठीक है, तो वायु परिवहन मतलब एरोप्लेन जहाज़ से जहाँ पर हम सफ़र कर सकते हैं उसको कहा जाता है वायु परिवहन। तो भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 को स्वीकृति की गई। इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश का आम नागरिक की परिकल्पना की गई थी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति कब स्वीकृत की गई थी? 2016 में। और बिहार में देखते हैं हम स्थित कुछ हवाई अड्डा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप बिहार से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो BCCS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार SI की या बिहार पुलिस की। तो पहला हमारा आता है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देख लेते हैं हम बिहार में कुछ उपस्थित हवाई अड्डा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर बिहार से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। फर्स्ट है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ है? पटना में। और ये किस तरह का है? अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि इंटरनेशनल फ़्लाइट आप यहाँ से ले सकते हो एक देश से दूसरे देश के लिए। दूसरा है हमारा गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ है? गया में। ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दरभंगा हवाई अड्डा, दरभंगा में घरेलू, यानी कि आप यहाँ से सिर्फ एक देश के अंदर ही। तीसरा है हमारा दरभंगा हवाई अड्डा, यानी ये दरभंगा में स्थित है और ये किस प्रकार का? घरेलू, डोमेस्टिक। मतलब इसका क्या है कि यहाँ से आप सिर्फ देश के अंदर दूसरे जगह के लिए फ़्लाइट ले सकते हो, एक देश से दूसरे देश, यानी भारत से किसी और देश के लिए फ़्लाइट नहीं ले सकते। चौथा है हमारा जोगबानी हवाई अड्डा जो कि अररिया में पड़ता है, ये भी डोमेस्टिक है। और इस सभी को आप देख लेना एक बार, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप पता है चूनापुर हवाई अड्डा जो कि पूर्णिया में, और यह रक्षा है यानी कि डिफेंस से रिलेटेड है चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया में। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रक्षा से रिलेटेड कहाँ पे है, तो हमारा पूर्णिया में चूनापुर हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा जल परिवहन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे हम देख लेते हैं।
जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है। आपको पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जहाँ पर जल हो वहीं पर हम जल परिवहन संभव है। बिहार एक भूवृद्ध राज्य है, अतः बिहार में केवल नदियों के माध्यम से जल का परिवहन होता है। क्योंकि बिहार के, तो आपको चौहद्दी पता है कि बिहार के किसी भी किसी भी बाउंड्री में हमारा क्या है, जल नहीं है, यानी कि कोई सागर से नहीं छूता है, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ एक क्षेत्र है बिहार। गंगा नदी इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर। ये आप VVI कर लो, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इलाहाबाद से हल्दिया NH1 कहलाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग का कहलाता है NH1, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 1620 किलोमीटर। इस जलमार्ग का एक बृहद भाग बिहार से होकर यानी बक्सर से भागलपुर तक गुजरता है। पटना में महेंद्र घाट पर राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई। तो